राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, कॉलेजों, ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर को बंद किए जाने संबंधी खबर अपडेट हमने आपको पिछली ही वीडियो में शेयर कर दी थी। एयर पोल्यूशन के कारण मतलब दिल्ली में वायु प्रदूषण बहुत बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और फैल रहा है, जिसके चलते दिल्ली में जितने भी सरकारी और प्राइवेट स्कूल हैं, कॉलेजेज हैं, ट्यूशन सेंटर है, कोचिंग सेंटर है, उनको तुरंत प्रभाव से बंद करने की मांग बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही थी और लगातार ट्वीट किया जा रहा था शिक्षा मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी को। तो फाइनली ये ऑर्डर आपके सामने स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, ये ऑर्डर जारी हो चुका है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्र वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की तरफ से तुरंत मीटिंग किया गया और ये जो मीटिंग के बाद आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो अपडेट है, ये मीटिंग है वो 3 नवंबर 2022 को ही हुआ, यानी कि आज ही मीटिंग हुई थी। और यहाँ पर भी उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन नवंबर 3, 2022, यानी कि 3 नवंबर को मीटिंग की गई, जो कि पर्यावरण विभाग की तरफ से, वायु जो प्रबंधन कमेटी है उनकी तरफ से। और इस एयर पोल्यूशन की जो एक्शन लिया जाएगा उसको यहाँ पर देखो 3 स्टेज में, एक्शन अंडर द स्टेज 1, 2 एंड 3, 3 स्टेज में इसे डिवाइड कर दिया इन्होंने। और यहाँ पर जो पहला स्टेज है वो शुरू होगा, पहला स्टेज शुरू होगा 5 तारीख को, दूसरा होगा 19 को और तीसरा होगा 29 को। तो 3 स्टेज यहाँ पर इन्होंने डिसाइड कर दी है। इसका मतलब अभी आज 3 तारीख है, 4 तारीख नॉर्मल चलेगा, जैसे एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, तो 5 तारीख से पहला स्टेज होगा। अब यहाँ पर काफ़ी सारे सवाल टीचर्स के मन में आ रहे हैं, बच्चों के मन में आ रहे हैं कि क्या स्कूल खुलेगा, कैसे खुलेंगे और टीचर्स स्कूल में आएंगे या नहीं आएंगे, क्या वर्क फ्रॉम होम होगा और गेस्ट टीचर्स का क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल होता है कि गेस्ट टीचर्स की सैलरी बनेगी या नहीं बनेगी। तो चलिए यहाँ पर क्लियर उन्होंने रिपोर्ट दे दी है और इस रिपोर्ट को देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी पाबंदियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं दिल्ली में, राजधानी क्षेत्र दिल्ली में। लेकिन हम बात करेंगे सीधा एजुकेशनल अपडेट, जो कि हमारे लिए है, क्योंकि बहुत सारे बैन कर दिए गाड़ियों को, व्हीकल जो है वो अपना निजी वाहन से कम आए। अब यहाँ पे आप देखोगे तो पॉइंट नंबर 5 देखो, वैन C&D एक्टिविटीज़ इन लाइनर पब्लिक प्रोजेक्ट सच ए हाईवे, रोड, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, मतलब कुल मिला के जो बड़े काम होते हैं, लेकिन हाईवे बनना, रोड बनना, फ्लाईओवर बनना, उनको बैन कर दिया जाएगा। बैन करने की बात की गई है इस रिपोर्ट में। अगला पॉइंट है कि NCR स्टेट, यहाँ पे आप देखोगे एक बार, NCR स्टेट गवर्नमेंट GNCTD टू डिसाइड ऑन अलाउिंग पब्लिक, म्यूनिसिपल एंड प्राइवेट ऑफिसर टू वर्क ऑन 50% स्ट्रेंथ एंड द रेस्ट टू वर्क फ्रॉम होम। मतलब दिल्ली गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, जो भी दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, काम करते हैं, उनको कहा गया है कि 50% स्टाफ ही ऑफिस में आएगा। और सीधी से बात करेंगे कि अगर हम स्कूलों में बात करेंगे तो टीचर्स 50% ही स्कूलों में आएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पर जो रेस्ट हैं, यानी कि जो बाकी बचे हैं, वो वर्क फ्रॉम होम होगा, बाकी घर से करेंगे। और एक पॉइंट देखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में टेक ए डिसीजन ऑन परमिटिंग वर्क फ्रॉम होम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर। अब कुछ दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, कुछ ऑफिस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर चलते हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट तो अपने लिए एक्शन प्लान उन्होंने बना दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस है उनको भी वर्क फ्रॉम होम करने का एक ऑर्डर जारी किया जाए, ताकि पूरी दिल्ली, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, एक जैसा काम करे। अब स्कूलों के लिए यहाँ पर क्या लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट में कंसीडर एडिशनल इमरजेंसी मेजर्स लाइक क्लोजर ऑफ स्कूल। मतलब जो मतलब ऐसे काम है जिनको चलाया ही जाना चाहिए वो तो चलेंगे, लेकिन बाकी क्लोजर ऑफ स्कूल, यानी कि स्कूल को बंद कर दिया जाए, कॉलेज को बंद कर दिया जाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया जाए, क्लोजर ऑफ नॉन एमरजेंसी कमर्शियल एक्टिविटीज़ और जो कमर्शियल एमरजेंसी है,
सिर्फ इमरजेंसी को छोड़ करके बाकियों को बंद कर दिया जाएगा। लाइक व्हीकल जो है वो गाड़ियाँ भी ऑड इवन के उस पर चलेंगी, जैसे कि पीछे भी ऑड इवन जो रूल चलाया गया था, तो वहाँ पर अब गाड़ियाँ भी जो है ऑड इवन में चलेंगी, यानी कि जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है वो ऑड इवन से चलेंगी और जो सरकारी गाड़ियाँ हैं वो रेगुलर चलती रहेंगी। अब यहाँ पर एक बात इन्होंने क्लियर कर दी है, अभी ये जो मीटिंग है ये दिल्ली गवर्नमेंट का जो एयर पोल्यूशन डिपार्टमेंट है, जो एयर डिपार्टमेंट जो एयर क्वालिटी चेक करती है, उन्होंने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ किया। उसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया और जो वायु की गुणवत्ता चेक करती है, हालांकि वो दिल्ली सरकार के अंडर में काम करती है, तो ये जो ऑर्डर निकाला उन्होंने कि इस तरीके से काम करेंगे, काम होंगी। अब ये जो कुछ तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि आप ऐसे इम्प्लीमेंट में करवाइए, उसके बाद कुछ जो है उनके अपने खुद के होते हैं। तो अब चिल्ड्रन और जो बड़े बूढ़े हैं उनको कहा गया है कि थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, और आप भी बड़े बुजुर्गों का, बच्चों का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि एयर पोल्यूशन से सबसे ज़्यादा फ़र्क इनको पड़ता है। अब यहाँ पर अभी ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का सर्कुलर नहीं है, ये ध्यान रखना, आप थोड़ा सा ध्यान से समझें। ये जो सर्कुलर हैं ये दिल्ली गवर्नमेंट का तो है, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट का नहीं है। अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने मीटिंग करी, एयर जो क्वालिटी को चेक किया, उसके बाद रिपोर्ट बनाई, ऑर्डर बना दिया। अब इन्हें स्कूल अप्लाई करेगा, इन्हें कॉलेज अप्लाई करेगा, इन्हें कोचिंग सेंटर अप्लाई करेंगे, इन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह अप्लाई करेंगे। तो इन रूलों को किस तरह से फॉलो किया जाता है वो अपना अपना डिपार्टमेंट अपने अपने तरीके से काम करेगा। अब यहाँ पर देखो एक बात उन्होंने और मेंशन कर दिया है कि 6 तारीख को अभी एक और मीटिंग होगी एयर क्वालिटी, जिसमें चेक की जाएगी 6 तारीख को, और उसके बाद यहाँ पर क्लियर डिसीजन ले लिया जाएगा। अभी जो काफ़ी सारे बच्चों का सवाल होगा कि भैया अभी हमारे पेपर भी रह गए हैं और 4 तारीख को एक पेपर है अभी, तो 4 तारीख का पेपर होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पेपर के बाद 5 तारीख को फिर से एक सर्वे होगा, सर्वे के बाद जहाँ तक संभावना है कि छुट्टी 100% रहेगी स्टूडेंट की, क्योंकि बच्चों के सवाल है कि भैया हमें आना है या नहीं आना है, तो स्टूडेंट की छुट्टी रहेगी, ये क्लियर है अभी। आप हालांकि अभी विभागीय आदेश नहीं आया है शिक्षा विभाग का, जैसी आदेश आएगा मैं आप तक शेयर कर दूंगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। तो ये तो रही बच्चों की बात कि छुट्टी रहेगी, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बाकी जो ऑर्डर आएगा वो प्रॉपर ऑर्डर जो भी होगा आपके साथ शेयर किया जाएगा। रही बात टीचर्स की, तो 50% टीचर्स स्कूल में आएंगे, 50% टीचर वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर से काम करेंगे। जो टीचर्स घर से काम करेंगे वो कॉपी चेक करना, रिजल्ट बनाना, जो बच्चे एग्ज़ाम है उनको कंडक्ट कराना, कुछ एडिशनल सब्जेक्ट हैं जैसे होम साइंस, ड्राइंग वगैरह हैं, तो इनके एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा। और बाकी जो टीचर्स है वो ऑड इवन की तरह स्कूलों में जाएंगे। और दूसरी बात, गेस्ट टीचर्स की सैलरी बनेगी, क्योंकि 50% वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो उनकी उस दिन की सैलरी भी बनेगी, और जिस दिन स्कूल जाएंगे उस दिन की तो बनेगी ही बनेगी। बाकी कुछ और अगर आपका डाउट रह जाता है तो कमेंट कर लीजिए, जल्दी आपके पास विभागीय आदेश सर्कुलर शेयर कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी तक ये अपडेट पहुँचे। धन्यवाद।